ओके, सो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था भाई आप लोगों को? ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर कराया था ना? कुछ ट्राई किए मतलब कुछ एक्सप्रेशंस बना के? ओके गुड। अब बच्चे कुछ ज्यादा नजर कैसे आ रहे हैं? नए बच्चे भी हैं? नया स्टूडेंट कौन कौन है भाई? आप लोग इस बैच में कैसे भाई? बेटा नया बैच नहीं है ये, पुराना बैच है। जावा स्क्रिप्ट ऑलरेडी चल रही है, इसमें 2 3 क्लास हो गई, मतलब 4 5 क्लास हो गई ना। आप लोग क्या कोर्स है आप लोगों का? तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है ना एचटीएमएल वगैरह से? सॉरी, बेटा थोड़ा तेज बोलो, सुन नहीं रहा। जावास्क्रिप्ट से ही पढ़ना है? देखो 2 3 क्लास हो चुकी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर ठीक है। सम्राट प्यारेलाल क्या बोल रहे हैं भाई? ये क्लास कब से चल रही है? 2 हफ्ते हो गए शायद ना। जावास्क्रिप्ट में 2 हफ्ते, उससे पहले 1 महीना एचटीएमएल सीएसएस चला है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में ऑपरेटर टॉपिक हमारा चल रहा था। मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। विजिबल है इतना? नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। सो यूज टू असाइन वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड असाइन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे सम असाइन ए प्लस बी। तो ए और बी को ऐड करके हम लोग सम में असाइन कर देंगे। एक वैलिड स्टेटमेंट है। बट क्या हम लोग सम की वैल्यू को ए प्लस बी में असाइन कर सकते हैं? नहीं, इनवैलिड स्टेटमेंट है। क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड एक ऑपरेंड होना चाहिए, स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। अभी फिलहाल क्या है ये? स्टेटमेंट है। एक ऑपरेंड होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल, सॉरी। अच्छा, ए असाइन बी असाइन सी वैलिड होगा क्यों? भाई सी की वैल्यू पहले बी में असाइन होगी, फिर बी की वैल्यू ए में असाइन होगी। क्लियर है? ऊपर जो हमने एग्जांपल देखा है इसमें भी यही हो रहा है। भाई हमने लिखा ए वेरिएबल ए असाइन दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सोल्व होगी, उसका जो भी आउटपुट आएगा वो ए में असाइन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट। इसकी कैटेगरी है बाइनरी, मतलब, और प्रेसिडेंस है राइट टू लेफ्ट। बाइनरी मतलब 2 ऑपरेंड चाहिए, और वो काम कैसे करेंगे? राइट टू लेफ्ट। पहले राइट हैंड साइड की जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, एंड देन रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड असाइन हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है बेटा कंपोजिट, कंपाउंड और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर विद अदर ऑपरेटर्स। जैसे हम लोग लिखते हैं ए असाइन ए प्लस बी, इसे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस असाइन बी। ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ? भाई आपको एक ही वेरिएबल 2 बार नहीं लिखना पड़ा। हम लोग जब प्रोडक्शन में आते हैं, मतलब जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हम लोग वेरिएबल के नाम थोड़े बड़े रखते हैं, मीनिंगफुल नेम रखते हैं, ऐसा नहीं एबीसी रख दिया। तो उस टाइम पे वेरिएबल के नाम थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो अब एक ही नाम मुझे 2 बार लिखना पड़े, लाइक टोटल एम्प्लॉय सैलरी एक वेरिएबल है। टोटल एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू टोटल एम्प्लॉय सैलरी प्लस सैलरी। बोलने में इतना टाइम लगा, लिखने में कितना लगेगा? क्लियर है? तो एटलीस्ट एक बार तो कम हो, तो इसलिए शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स बनाए गए। ठीक है बेटा। सो ए असाइन ए प्लस बी को लिख सकते हैं ए असाइन, मतलब ए प्लस असाइन बी। ए असाइन ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए माइनस असाइन बी, एंड सो। क्लियर है? सिंपल से ऑपरेटर्स हैं। या तक इन दोनों में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लो भाई।
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है ना, सबको क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट? अच्छा बस 1 मिनट दीजिए मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा अपनी स्टूडेंट आईडी लिखिए, बहुत सारे बच्चों ने स्टूडेंट आईडी नहीं लिखी है। ये सागर गौर एंड मिनी, नहीं मिनी, आपका नाम मिनी है क्या? पूरा नाम लिखिए बेटा। एक ने तो डेल ही लिख दिया है। भाई घर वालों ने डेल नाम तो नहीं रखा होगा ना, कुछ और नाम रखा होगा यार, वो लिखो। शिवम क्या बोले? शॉर्ट हैंड रिपीट कर दो बेटा, बस 1 मिनट, सर ना आईडी चेक कर रहे हैं जो ऑफलाइन बच्चे हैं। जैसे आईडी चेक होती है फिर मैं आपको बता दूँ, 1 मिनट वेट कर लो, ठीक है।
ओके भाई, एक चीज और भाई, कल से आप लोगों की, कल से कर देता हूँ, कल से आपकी क्लास पूरी 1.5 घंटे की होगी। टाइमिंग होगी 4 to 5:30। ठीक है, 4 से 5:30 बजे तक आपकी प्रॉपर 1.5 घंटा क्लास होगी, ठीक है ना। मैंने बोला ही था ना जावास्क्रिप्ट में टाइम बढ़ाऊंगा। तो एक बच्चे ने मैसेज किया है, रिपीट कर दो, रिपीट कर देते हैं। बेटा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या है, जैसे हमने लिखना है ए असाइन ए प्लस बी। अब आप यहाँ पे देखो, एक ही वेरिएबल दोनों तरफ है, मतलब ए और बी की वैल्यू को ऐड करके ए में असाइन कर रहे हैं। तो इसे शॉर्ट हैंड में इस तरह से लिख सकते हैं, ए असाइन, मतलब ए प्लस असाइन बी। मतलब वही है, पहले ए और बी ऐड होंगे, उसके बाद असाइन होगा ए में वापस। मतलब सिंपल है, इस ऑपरेटर को बस शॉर्ट में लिख दिया है इस तरह से, ताकि आपको ए वेरिएबल 2 बार ना लिखना पड़े। क्लियर है। डेवलपमेंट में काफी हेल्प करता है ये, क्योंकि बड़े बड़े वेरिएबल्स के नाम जब होते हैं तो ये शॉर्ट हैंड काफी हेल्प करता है, बार बार नहीं लिखना पड़ता। क्लियर है भाई। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स, यूज टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे। सो लेस देन, भाई मान लो मैं चेक करना है ए लेस देन बी। अगर ए बी से छोटा है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ए अगर बी से छोटा है या इक्वल है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सेम फॉर ग्रेटर देन। नेक्स्ट है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल सिर्फ वैल्यू चेक करता है, इसे डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं। ठीक है। एंड नॉट डबल इक्वल, इसका मतलब है नॉट आइडेंटिकल, ये वैल्यू और डेटा टाइप दोनों चेक करता है। सेम डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। डबल इक्वल भी वैल्यू चेक करेगा सिर्फ, जबकि ट्रिपल इक्वल डेटा और वैल्यू दोनों चेक करता है, मतलब डेटा टाइप और वैल्यू। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने लिखा 10 is less than 20, क्या आउटपुट आएगा। और देखो भाई, दो को कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब कैटेगरी क्या हुई इसकी, बाइनरी। और प्रेसिडेंस क्या होगी, लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट उसके बाद राइट। भाई ट्रू, 10 ग्रेटर देन या 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू। 10 लेस देन 10 लेस देन इक्वल्स टू 5, फॉल्स। नोड फाइल का नाम ऑपरेटर्स, पहले दो का ट्रू, उसके बाद में फॉल्स। क्लियर है भाई, पीछे सभी बच्चों को दिख रहा है। यहाँ पे लेस देन की जगह अगर ग्रेटर देन लगाएं तो 10 greater than 20, फॉल्स। 10 greater than equals to 10, ट्रू। एंड 10 greater than equals to 5, ऑल्सो ट्रू। क्लियर है बेटा। 10 equals to 20, फॉल्स। 10 equals to 10, ठीक है भाई। अच्छा, 10 equals to string 10, क्या होगा, ये भी ट्रू होगा, क्योंकि इसे सिर्फ, ये सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है। भाई 10 और 10 तो इक्वल है ना, डेटा टाइप चेक ही नहीं कर रहा है ये, सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है, तो वैल्यू तो ट्रू है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगाऊं तो भाई फर्स्ट रिजल्ट रिटर्न कर रहा है फॉल्स, दूसरा भी नहीं, दूसरा ट्रू, और तीसरा फॉल्स। क्योंकि अब डेटा टाइप डिफरेंट है, वैल्यू भले ही सेम है लेकिन डेटा टाइप डिफरेंट है। क्लियर है भाई।
10 नॉट इक्वल्स टू 10 क्या होगा? फॉल्स। भाई दोनों इक्वल है, हम तो बोल रहे नहीं है तो गलत बोल रहे हैं। 10 नॉट इक्वल्स टू 20 ट्रू होगा। अच्छा, 10 नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 10 ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, देखो भाई वैल्यू सेम है ना। देखो क्या आंसर आया, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर है भाई? अगर यहाँ पे नोट आइडेंटिकल वाला ऑपरेटर लगाएं, फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड भी ट्रू होगा। क्यों होगा ट्रू? क्योंकि डेटा डेटा सेम भले ही है लेकिन टाइप अलग है, मतलब वैल्यू सेम है लेकिन इसका डेटा टाइप डिफरेंट है। समझ में आया भाई सभी को? एक बार बेटा जल्दी से नोट करना है, ये करना है नोट, ये तो रहने दो, ये कर लो। बस 2 मिनट में वापस आया फिर कराता हूँ।
अरे भाई उमेश पहले ही यार बोला करो, बाद में बोल रहे हो यार। चलो अभी 2 दिन भाई 4:30 से ही क्लास है, मंडे से करेंगे 4 से। एक बच्चे का एग्जाम है तो वो अभी नहीं ले पाएगा 2 दिन क्लास। ठीक है। अभी 2 ही तो क्लास बची है। 2 क्लास को हम लोग ये 4:30 बजे से ही रख लेते हैं। मंडे से प्रॉपर 1.5 घंटे क्लास करेंगे, 4 से 5:30। ठीक है। वेलकम। एंड भाई बेटा किसी को भी टाइमिंग वगैरह का इशू हुआ करे तो तुरंत बताया करो। अनाउंसमेंट के बाद में आप जब क्लास खत्म होती है तब बोलोगे तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टेंट बताया करो कि सर दिक्कत है, ये है वो है। डन बेटा सभी का। अब नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज टू मेक अ कंपाउंड कंडीशन। भाई थोड़ा साइज मुझे कम करना पड़ेगा। इतना दिख रहा है सबको? पीछे स्टूडेंट दिख रहा है सबको? हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। सिंबल डबल एम्परसेंट, डबल पाइपलाइन एंड नोट वाला सिंबल। सो स्टार्टिंग के दो एंड और है बाइनरी जो लेफ्ट टू राइट काम करते हैं, और नोट है यूनरी जो राइट टू लेफ्ट काम करे। ठीक है। एंड ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, बेसिकली बोथ कंडीशंस आर ट्रू क्योंकि बाइनरी है। एल्स रिटर्न फॉल्स, मतलब 2 इनपुट हम लोग एंड को पास कर रहे हैं, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू। आप लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे ना, फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में। किस किस बच्चे ने नहीं पढ़े गेट्स वगैरह क्या होते हैं? सबने पढ़े हैं? ना कोई हाँ बोल रहा है ना कोई ना बोल रहा है। अरे हाथ तो उठाओ। ये चश्मे वाले भाई साहब, हेलो। कौन सदमे में चला गया भाई? क्या नाम है तुम्हारा? पढ़ा है लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? हाथ तो नहीं उठाया तुमने? अरे भाई नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, हाथ तो उठा सकते हो। मुझे अगर मान लो तुम लोग हाथ नहीं उठा रहे कि मैंने पूछा नहीं पढ़ा है, हाथ किसी ने नहीं उठाया, तो मैं भी नहीं पढ़ाने का भाई, मैं आगे बढ़ लेता हूँ। नुकसान किसका होगा? भाई नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, सीखने ही तो आए हो तुम लोग। नहीं पढ़ा है तो बोलो हाँ नहीं पढ़ा, चलो पढ़ाओ आप। हाथ उठाओ आप, किस किसने नहीं पढ़ा है? शर्म आ रही थी पहले? अरे भाई सीखने आए हो, शर्म शर्म किस बात की? देखो अगर शर्म करोगे तो तुम मान लिए प्रोग्रामर, फिर तो शर्म वरम मत करो। नहीं पता है क्लियर बोलो सर नहीं पता, बता। अरे रख ले भाई तो टूट जाएगा हाथ तेरा, वो हो गया बस। नहीं पता है क्लियर बोलो सर नहीं पता है, बता देंगे कोई बात नहीं। देखो बेटा, जिन लोगों ने फिजिक्स में लॉजिक गेट्स पढ़े हैं उनको पता होगा कि भाई जब हम लोग एंड को 2 इनपुट पास करते हैं तो वो ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है। अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स है। क्लियर है? समझ में आया? अब जिन लोगों ने गेट्स नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, बस आप ये समझ लो एंड का मतलब होता है 2 कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए तो ठीक है, वरना फॉल्स। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बैंक में लॉकर्स नहीं होते, लॉकर होते हैं, है ना? उसमें लॉकर की 2 चाबियां होती हैं, एक बैंक वालों के पास होती है और एक कस्टमर के पास होती है। और लॉकर तभी खुल सकता है जब दोनों चाबियां लगे उसमें, कोई एक लगेगी तो वो नहीं खुलता। क्लियर है? 2 चाबियां लगेंगी मतलब कंडीशन दोनों ट्रू हो गई तो ही खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। अब ये चीज वेबसाइट वगैरह में कहाँ पे मतलब फिट हो सकती है? जैसे मान लो भाई किसी यूजर ने होम पेज के लिए रिक्वेस्ट की, प्रोफाइल पेज के लिए, चलो प्रोफाइल पेज मान लेते हैं। क्लियर है? बाय जैसे हम कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, मान लो
एक यूजर ने हिट किया बायर की प्रोफाइल पेज के लिए। अब हमें दो कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन की यूजर लॉग्ड इन होना चाहिए एंड यूजर बायर भी होना चाहिए। दो कंडीशन हो गई ना, यूजर लॉग्ड इन होना चाहिए एंड यूजर बायर भी होना चाहिए। हो सकता है लॉग्ड इन ही ना हो, या हो सकता है वो लॉगिन तो है लेकिन वो एडमिन है। क्लियर है ना? तो लॉगिन भी होना चाहिए और बायर भी होना चाहिए, तब हम उसे प्रोफाइल एक्सेस करने की परमिशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। समझ में आया सभी को? और ऑपरेटर मतलब कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं वेबसाइट पे एक फॉर्म लगा दूं और उस फॉर्म में ये कंडीशन है कि भाई अगर आपने बीटेक किया है या एमसीए किया है तो आप फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो दो कंडीशन हो गई ना। दोनों में कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई। मान लो किसी ने बीटेक किया है, ठीक है, वो फॉर्म भर सकता है, या किसी ने एमसीए किया है तो वो फॉर्म भर सकते। दोनों नहीं किए फिर नहीं भर सकते। क्लियर है? वेबसाइट में ये सिचुएशन कब आएगी? जैसे फॉर एग्जांपल हमें प्रोफाइल को अपडेट करना है, ठीक है। अब चाहे वो मतलब बायर हो चाहे वो एडमिन हो, हमें उसे प्रोफाइल अपडेट का पेज दिखा देंगे। क्लियर है? नोट, जब हमें कंडीशन को अपोजिट करना हो, मान लो कंडीशन ट्रू आ रही है तो उसे फॉल्स करना है, फॉल्स आ रही है तो उसे ट्रू करना है। क्लियर है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमें कोई प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करना है, यूजर के कार्ट में, ठीक है। हमें चेक करना होता है कि ये सेम प्रोडक्ट कार्ट में पहले से तो नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कार्ट में ये आइटम है या नहीं है। अगर मुझे आइटम मिला तो मैं इंसर्ट नहीं करूंगा, और अगर नहीं मिला तो मैं इंसर्ट करूंगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन मेरे पास आएगी उसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा। आइटम मिला तो उस केस में फॉल्स होना चाहिए, आइटम नहीं मिला तो उस केस में ट्रू होना चाहिए। उल्टा करना है तो आप क्या लगाओगे वहां पे कंडीशन के आगे? नॉट। समझ में आया? तो एंड जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, और जब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, या दोनों ही ट्रू हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक भी ट्रू है तो ट्रू है, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स है। नोट के केस में क्या होगा? उल्टा होगा, अपोजिट होगा। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। समझ में आया बेटा? क्लियर है? एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा एक चीज और, अच्छा मान लो मैं लिख दूं 10 and 20। अब हमें कैसे पता चलेगा 10 ट्रू है या फॉल्स है? मैंने तो नंबर लिख दिया। कंडीशन होनी चाहिए थी लेकिन कंडीशन ना लिख के मैंने नंबर लिख दिया। क्या करना है? ट्रू है फॉल्स है? देखो भाई, अगर जीरो है, नल है, अनडिफाइंड है, फॉल्स है, एम्प्टी एरे है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, आर फॉल्स, ऑल अदर वैल्यूज आर ट्रू। अगर जीरो आए, मतलब वैल्यू जीरो आए या रिजल्ट जीरो आए, नल आए, अनडिफाइंड आए, फॉल्स आ जाए, एम्प्टी एरे हो या एम्प्टी स्ट्रिंग हो, इसे हम लोग फॉल्स कंसिडर करते हैं। इसके अलावा कुछ भी है तो उसे हम लोग ट्रू कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो अभी 10 क्या है? ट्रू है। 20 भी क्या है? ट्रू है। तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। लेकिन प्रिंट क्या होगा? प्रिंट फॉल्स होगा। कौन बोल रहा है? रिजल्ट ट्रू है, प्रिंट फॉल्स होगा। प्रिंट होगा 20, क्योंकि दोनों ट्रू हैं। ठीक है, तो दोनों ट्रू के केस में जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाती है। तो आंसर कितना आएगा आपका? 20। क्लियर है बेटा? ये लीजिए।
अगर दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स है तो आंसर क्या हुआ? फॉल्स। वैल्यू कितनी? 0। मान लो पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू 20, क्या आंसर आएगा? फॉल्स। वैल्यू 0। मान लो पहली वैल्यू फॉल्स है, दूसरी वैल्यू 0 है, अभी फॉल्स तो है, प्रिंट क्या होगा? अनडिफाइंड क्यों फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, रीजन भाई मैंने कहा दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो दूसरी का मतलब ही क्या रह गया? समझ में आया? तो पहले पे ही रुक जाओगे भाई, दूसरी चेक ही नहीं करनी। समझ में आया? अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स है तो भाई नेक्स्ट मत चेक करो। क्या फायदा चेक करने का? वो ट्रू रहे या फॉल्स रहे, रिजल्ट तो पहले ही पता चल गया ना फॉल्स आएगा। तो इसीलिए फॉल्स के केस में पहली बार जो वैल्यू फॉल्स मिलेगी वही प्रिंट हो जाएगा आपका, और अगर दोनों ट्रू है तो जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। अब एक बार इसे रन करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 20 0 0 फॉल्स। सही है। एक और देख लेते हैं, मान लो 0 0 है तो रिजल्ट 0। यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? मैं यहाँ पे एंड की जगह और लिख देता हूं। पहला आंसर ट्रू। आंसर कितना आएगा? तो देखो तुम लोग कितना सोच सकते हो। 20 आएगा? 10 आएगा? भाई दो ट्रू हैं, मतलब दोनों में से कोई भी ट्रू तो ट्रू। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं क्यों चेक करूंगा दूसरी कंडीशन क्या है? रिजल्ट तो मिल गया ना ट्रू। समझ में आया? एंड के केस में तब आगे नहीं जाते जब फॉल्स मिल जाए, और के केस में आगे तब नहीं जाते जब ट्रू मिल जाए, अपोजिट है। समझ में आया? आंसर कितना आएगा? 10। दूसरे में ये भी ट्रू है तो आंसर इज 10। थर्ड में ट्रू है, आंसर इज 20। फॉल्स, आंसर इज लास्ट वाला फॉल्स, आंसर इज भाई पहला फॉल्स है, दूसरा चेक नहीं करोगे? दूसरा हो सकता है ट्रू हो जाए। तो जो लास्ट रिजल्ट होगा वो फॉल्स के केस में, जब दोनों फॉल्स है। समझ में आया? कोई डाउट? और नोट करता है अपोजिट। लेट सपोज मैं लिखा नोट 10। नोट 10 मतलब भाई ट्रू है, ट्रू का अपोजिट कितना होगा? ये कीवर्ड ही आएगा, ठीक है। नोट 0। समझ में आया सभी को? करिए भाई नोट डाउन।
एंड सभी बच्चे भाई क्लासरूम से रिकॉर्डिंग्स वगैरह डाउनलोड करके रख लेना अपने पास। मेरी ड्राइव भरने वाली है, 100 GB, लगभग 90 GB हो चुका है 100 में से। तो मुझे पुरानी वीडियोस डिलीट करनी पड़ेंगी, वो तो मैं पेड वर्जन यूज कर रहा हूँ, वरना 15 GB मिलता है फ्री में। तो पेड वर्जन है, उसमें भी भरने वाला है। तो पुरानी वीडियो डिलीट करनी पड़ेंगी बेटा मुझे। डाउनलोड कर लेना मंडे से पहले, मैं कर लेना डाउनलोड। मंडे को ही डिलीट करूंगा मैं कुछ करूंगा तो। ठीक है। उससे पहले प्लीज सभी बच्चे डाउनलोड करके रख लीजिएगा अपने पास वीडियोस को।
हो गया बेटा सभी बच्चों का? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन ऑफलाइन किसी बच्चे को कुछ पूछना है बेटा पूछ लो। कोई नहीं पूछ रहा, आगे बढ़ते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स। देखिए अभी तक जो भी ऑपरेटर्स हमने पढ़े वो वैल्यू पे काम करते हैं, है ना, वेरिएबल की जो भी वैल्यू उस पे काम किए। लेकिन ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं ये वैल्यू की बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं। क्लियर है? सो बाइनरी ऑपरेटर्स, सॉरी बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमारे पास टोटल 6 ऑपरेटर, 7 है वैसे, कैटेगरी 6 है। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड नेगेशन। स्टार्टिंग के 5 जो हैं वो बाइनरी हैं, लेफ्ट टू राइट, लास्ट वाला यूनरी, सिंबल सिंगल एम्परसेंट। अगर एंड 2 बार है तो वो लॉजिकल एंड है, और 1 बार है तो बिटवाइज एंड। दोनों की फंक्शनैलिटी में काफी फर्क है, दोनों अलग है। सिंगल पाइपलाइन और के लिए बिटवाइज और कैरेट सिंबल एक्सोर के लिए। एक्सोर मतलब एक्सक्लूसिव और, मतलब और माइनस एंड। जो आपका रिजल्ट ए और बी आएगा उसे माइनस कर दो ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी माइनस ए एंड बी, जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्सोर होगा। ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट पढ़ेंगे आगे, तो इस टेबल से समझते हैं। ठीक है भाई, बाइनरी में या तो 0 होगा या 1, मान लो दोनों 0 है, दोनों में से एक 1 है या दोनों 1 है। एंड क्या कहता है भाई, 0 फॉल्स 1 ट्रू। तो जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक ट्रू नहीं होगा, बाकी सब में फॉल्स। और क्या कहता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। एक्सोर कहता है ए और बी माइनस ए एंड बी। भाई और भी रिजल्ट है 0, ए और बी रिजल्ट 0, ए एंड बी 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जब दोनों वैल्यू फॉल्स हो या दोनों वैल्यू ट्रू, मतलब अगर दोनों इनपुट सेम है तो फॉल्स होगा, दोनों इनपुट ट्रू है तो, सॉरी दोनों में से कोई एक इनपुट ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों इनपुट सेम है तो फॉल्स होगा। क्लियर है? अब ये बताइए कितने लोगों को बाइनरी कन्वर्जन आती है, या ये कहें कि कितने लोगों को बाइनरी कन्वर्जन नहीं आती है? कोई बात नहीं, है काफी स्टूडेंट्स। भाई इस ऑपरेटर को समझने के लिए आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज नंबर है हमारे पास 75, 75 को 2 से डिवाइड करते चले जाओ जब तक नंबर 0 ना हो जाए। 75 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? कोशिएंट 37, रिमाइंडर कितना बचेगा वो यहाँ पे लिख देना साइड में, ये कोशिएंट है रिमाइंडर, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा? 18, रिमाइंडर 1। अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 9, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 4, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड कीजिए, कोशिएंट 2, रिमाइंडर 0, कोशिएंट 1, रिमाइंडर 0, कोशिएंट 0, रिमाइंडर 1। भाई 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो 1 आएगा ना। नीचे से ऊपर तरफ रीड करो तो 75 जो कि एक बेस 10 नंबर है, मतलब डेसिमल नंबर है, वो आ जाएगा बेस 2, मतलब बाइनरी। क्या आया? 1001011, ये आपका बाइनरी आ रहा है। क्लियर है? इसके आगे जीरो भी एडजस्ट की जाती है वो बिट के अकॉर्डिंग। भाई अगर 8 तक है, मतलब 8 तक पूरे करो, 8 से ज्यादा हो गए तो फिर 16 पूरे करो, 16 ज्यादा हो गए तो 32 पूरे करो, तो उतनी बार जीरो लगा देते हैं इस साइड में, वो मैं नहीं कर रहा। अच्छा मान लो हमारे पास बाइनरी आया, इससे हमें कैलकुलेट करना है क्या? डेसिमल।
तो भाई क्या करोगे, इसे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 2 की पावर 1 से, इसे 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 0 कितना होगा, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6। आप इन वैल्यूज को या इन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 64 × 1, 0 × 32, 16 × 0, 0, 8 × 1, 8, 0 × 4, 1 × 2, 1 × 1, ऐड करो, 2 1 3 8 3 11, 11 और 64 हो गए 75। क्लियर है भाई, समझ में आया हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से। हो गया बेटा। मोहम्मद ताहिर क्या बोल रहे हैं, एक बार और बता दीजिए। बेटा देखो, कोई भी नंबर आप लोगे उसे आप 2 से डिवाइड कर दो जब तक नंबर 0 ना हो जाए। जैसे 75, कोई भी नंबर ले लो, आप उसे 2 से डिवाइड करोगे तो भाई कोशेंट कितना आएगा,
भाई 37 आएगा ना भाई। 2 3 6 बचा 1 15 2 7 14 1 1 रिमाइंडर बच गया, उधर इधर उसे इधर रख दो। ऐसे आप डिवाइड करते चले जाओ जब तक नंबर 0 ना हो जाए। फिर नीचे से ऊपर तरफ रीड करो तो आपका बाइनरी बन जाएगा। वापस कन्वर्ट कर रहा है तो 2 की पावर 0 से फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, देन 2 की पावर 1 से, देन 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। भाई 2 की पावर 0 होगा 1, 1 इंटू 1 1। 2 की पावर 1 होगा 2, 2 इंटू 2 1 2। 2 की पावर 2 होगा 4, 4 इंटू 0 0। 2 की पावर 3 होगा 8 इंटू 1 8। ऐसे हमने कैलकुलेट किया एंड सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई। सो आज के लिए भाई इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है, अभी 2 दिन क्लास 1 घंटे की रखते हैं, मंडे से 1.5 घंटे की कर देंगे। आज के लिए इतना। बेटा समझ में आ गया ना मोहम्मद ताहिर? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? ओके बेटा, चलो आज के लिए इतना ही।